कोविड-19 से होने वाली मैयतों के गुस्ल कफन और तदफीन के सिलसिले में लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे शक व शुबात हैं। आइए साइंस की रोशनी में आज उन्हीं के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। भाइयों, जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 एक नई बीमारी है और जब भी कोई नई बीमारी आती है तो उसके बारे में पूरी मालूमात साइंस के पास भी नहीं होती है। साइंस उस बीमारी के बारे में जो भी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल देती है वो काफ़ी एहतियात से भरे हुए होते हैं। WHO ने 2020 में जो कोविड डेड बॉडीज को हैंडल करने की गाइडलाइन दी है और फ्यूनरल प्रोसेशन के जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं उसमें ये बात साफ लिखी है कि बहुत ही कम बीमारियां ऐसी हैं जो मैयत मुर्दा आदमी एक जिंदा इंसान को दे सकता है। कॉलेरा, इबोला और सिर्फ चंद किस्म के फ्लू ही ऐसे हैं जो मौत के बाद भी मैयत दूसरे इंसान को दे सकता है। कोरोना मैयत के बाद, मौत के बाद मुर्दा आदमी जिंदा इंसान को फैला नहीं सकता। ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि जिस आदमी ने कोरोना की मैयत को हैंडल किया हो, उसको नहलाया हो, उसको छुआ हो, उसको उस मैयत की वजह से कोरोना लगे हुई हो। जब भी कोई मैयत हो जाती है, चाहे घर पे या अस्पताल में, सबसे पहले उसके सारे ट्यूबिंग्स, आईवी लाइन, कैथेटर वगैरह को दूर कर देना है। अगर मैयत के शरीर पे कोई फ्लूइड, सिक्रेशंस इत्यादि लगा हुआ है तो उसको साफ अच्छे से कर देना है। उसके बाद मैयत को स्पेशल प्लास्टिक के कपड़े में या कोई बैग में लपेटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सादे कपड़े में मैयत को क्लीन करने के बाद लपेटा जा सकता है। उस मैयत को वहाँ से एम्बुलेंस में या कोई भी अन्य वाहन में आप गुस्ल खाना ले जा सकते हैं। गुस्ल खाने में मैयत को गुस्ल दिया जा सकता है। कुछ कल्चर में अगर शेव करना हो, मैयत के बाल बनाना हो, नाखून काटना हो तो उन सब की भी परमिशन दी गई है, लेकिन ये सारा काम एहतियात के साथ करना है। जो भी इंसान मैयत के नाखून काटे या बाल बनाए या गुस्ल दें उनको पीपीई किट पहनना ज़रूरी है। जो गुस्ल खाना है वहाँ पर वेंटिलेशन सही तरीके से होना चाहिए, हवा और वहाँ पर लाइट वगैरह सही से आनी चाहिए। गुस्ल देने के बाद मैयत को कफन में लपेट के लोगों की ज़ियारत के लिए रखा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रहे, मैयत को पकड़कर रोना या उसका बोसा लेना बिल्कुल सही नहीं है। गुस्ल खाने को गुस्ल देने के बाद उसी तरह से एहतियात से साफ और स्टेरिलाइज किया जाना चाहिए जैसे ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटरों को तैयार किया जाता है। इसके लिए 60% इथेनॉल या सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे एहतियात मैयत के रिलेटेड हैं। बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं जो हम लोग मैयत के साथ जोड़े हुए हैं। WHO और CDC दोनों की गाइडलाइंस ने उन रस्मों पर बहुत ही ज़्यादा एहतियात लगाया है जिन रस्मों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मसलन जनाजे को कांधा देना, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोग पास पास में आ सकते हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल है। उसी तरह से नमाज जनाजा में भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। बहुत सारे समाजों में मैयत मरहूम के पीछे कुछ ही साले सवाब के लिए कुछ और ज़ियारत, कुरान खानी, मजलिस, न्याज वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें भी बहुत सारे लोग एक साथ एक छत के अंदर जमा होने के चांसेस हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतियात रखना ज़रूरी है और हो सके वहाँ तक इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। याद रखें, मैयत या डेड बॉडी इतना वायरस नहीं फैला सकती जितनी लोगों की भीड़ एक जगह पे जमा होकर वायरस फैलता है। तो इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात रखना ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखें कि साइंस की मालूमात हर रोज़ बढ़ती जाती है। जो बात मैं अभी ये कर रहा हूँ ये अभी तक की WHO और CDC की जो गाइडलाइंस है उसके मद्देनज़र किया हूँ। कल अगर मालूमात में इजाफा हो और कोई नई गाइडलाइन आए तो उसके लिए एक्सपर्ट का मशवरा बिल्कुल लेना चाहिए। वस्सलाम।